नमस्कार बच्चों, आइए हम लोग सूरदास जी की कविता के विनय के दूसरे पद्य को पढ़ते हैं। बच्चों, मैं पुनः कहूँगी कि पुस्तक आप अवश्य खोलें। पुस्तक सामने रहने पर आपको अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पर आवे। कमल नयन को छाणी महातम और देव को धावे। परम गंग को छाणी पियासो दुर्मति कूप खनावे। जेहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। इस पद्य में भी सूरदास जी ने अपने आराध्य देव, इष्ट देव भगवान कृष्ण की महानता का वर्णन किया है। वो कहते हैं कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। हे प्रभु, तुम्हें छोड़ करके, अनंत का अर्थ है बेटा अन्यत्र, दूसरी जगह, मेरा मन दूसरी जगह कैसे सुख पा सकता है। किसी और देवता की शरण में जाकर के मेरा मन सुख नहीं पाएगा। जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पर आवे। फिर उन्होंने एक रूपक दिया कि बीच समुद्र से जहाज जा रही है, पानी की जहाज, और उस पर एक पक्षी बैठा हुआ है। वो उड़ना चाहता है लेकिन थोड़ी दूर उड़ता है, थक जाता है और पुनः आकर के उस जहाज पर ही बैठता है, उसी का सहारा लेता है, आश्रय स्थान उसी को बना लेता है। वैसे ही अगर कभी मेरा मन डगमगा करके कहीं और उड़ना भी चाहे तो उसे कहीं सहारा नहीं है, वो आपके ही चरण में स्थान पाएगा। अर्थात मैं, हे कृष्ण, तुम्हें छोड़ करके और कहीं सुख नहीं पा सकता। आगे कहते हैं, कमल नयन को छाणी महातम। कमल नयन को छाणी महातम। कमल नयन, कमल जैसे सुंदर नेत्र वाले आप जैसे महातम, महान देवता को छोड़ करके और देव को ध्यावे। जो व्यक्ति दूसरे देवता के पास जाता है, उनकी शरण में जाता है, वह मूर्ख है। कमल नयन जैसे महान कृपा निधान आप जैसे देवता को छोड़ करके, हे कृष्ण, आपको छोड़ करके जो दूसरे देवता की शरण में जाता है वह मूर्ख है। कैसा मूर्ख है, आगे देखें। परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। वह व्यक्ति वैसा ही मूर्ख है जैसे कि कोई दुर्मति, दुर्बुद्धि वाला बेवकूफ व्यक्ति, उसे प्यास लगे और सामने गंगा जी की निर्मल जलधारा बह रही हो, गंगा बह रही हो, वो गंगा जल का पान न करके कुआं खोदने लगे कि कुआं खोदेंगे पानी निकलेगा तब पानी पिएंगे। तो जैसे वो व्यक्ति मूर्ख कहा जाएगा, वैसे ही आप जैसे दया निधान, नाम लेते ही प्रसन्न होने वाले देवता को छोड़ करके अगर कोई दूसरे देवता की आराधना करता है तो वह भी मूर्ख है। जी मधुकर अम्बुज रस चाख्यो। मधुकर का अर्थ बच्चों भौरा होता है और अम्बुज का अर्थ कमल, आप जानते हैं। तो जी ही मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, जो भौरा कमल के रस का पान करता है। भौरा फूलों पे बैठता है, रस लेता है, तो कहते हैं कि जो भौरा कमल के फूल के रस का पान कर चुका है, क्यों करील फल भावे। उसे बांस का, करील का अर्थ बांस होता है, बांस में भी कभी कभी फूल जैसे फल लगते हैं, तो उसे करील का फल, बांस का फल कैसे अच्छा लगे। अर्थात वो कृष्ण को अम्बुज बता रहे हैं और देवता को करील फल। तो जी मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावे। जो भौरा कमल के रस का पान कर चुका है, उसे बांस का फल
कैसे अच्छा लगेगा। सूर्यदास प्रभु कामधेनु तज छेरी कौन दुहावे। क्या कहते हैं, कामधेनु गाय को छोड़ करके, कामधेनु के बारे में बच्चों आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो ये अवश्य लिखिए कि सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली, कि वो गाय ऐसी थी कि उस कल्पतरु और कामधेनु का वर्णन है हमारे साहित्य में कि कामधेनु ऐसी गाय थी कि जिससे जो कुछ कहा जाता था वो तुरंत इच्छा की पूर्ति करती। तो कामधेनु तज, कि कामधेनु जैसी गाय हो, उसका दूध न पी करके छेरी कौन दुहाए, बकरी कौन दुहेगा, बकरी का दूध कौन पिएगा, अर्थात जो ऐसा करता है वो मूर्ख है। तो हे प्रभु, आप तो कामधेनु की तरह सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, सरलता से प्रसन्न होने वाले हैं। आप जैसे देवता को छोड़ करके अन्य देवता की आराधना करने वाला वैसा ही मूर्ख है जैसे कि कामधेनु को छोड़ करके कोई बकरी का दूध पीना चाहे, बकरी का दूध निकालना चाहे। अर्थात सूरदास जी अपने आराध्य देव कृष्ण को सबसे महान देवता बताते हैं कि वो बहुत ही सरलता से प्रसन्न होते हैं, सारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। अब बेटा काव्य सौंदर्य, तो काव्य सौंदर्य में कि सूरदास जी ने अपने आराध्य भगवान कृष्ण की महानता का वर्णन किया है। अन्य देवताओं को क्रम से वहाँ से उठाइए कि कभी उन्होंने बांस का फल, कुआं और बकरी के दूध से तुलना की है। आगे गेय पद है, मुक्तक शैली है, ब्रज भाषा है, और बच्चों अलंकार का वीडियो मैं दे चुकी हूँ और अलंकार आप पढ़े हैं। तो अलंकार आप देख करके अपने से लिखें, और नहीं तो मैं फिर वीडियो बना दूंगी, क्योंकि हर पंक्ति में मैं अलंकार बताऊंगी तो वो तो रटना हो जाएगा। आप अपने से लिखें, इतना काव्य सौंदर्य आप अवश्य लिखें। ये अर्थ आपने सुना, इसको बार बार देखें, और अगर समझ में कहीं ना आया हो, कुछ परेशानी हो, कुछ और पूछना चाहते हो तो टिप्पणी में अवश्य